नमस्कार सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लेने से विपक्ष के इनकार की। सर्वधर्म समभाव और धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देने वाले विपक्ष के इंडी गठबंधन का सांप्रदायिक चेहरा धीरे धीरे अब सामने आ रहा है। राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को जाति और धर्म की राजनीति से जोड़कर कार्यक्रम का बहिष्कार किया जा रहा है। जो लोग कल तक कह रहे थे कि निमंत्रण आएगा तो जरूर जाएंगे, उन्हीं को जब निमंत्रण देने लोग जाते हैं तो वो निमंत्रण स्वीकार नहीं करते। इतना ही नहीं, अपने नए पॉलिटिकल भगवान की बात भी जाहिर करते हैं। जी हां, बात समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की मैं कर रहा हूं, जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए निमंत्रण देने के लिए गए वीएचपी के आलोक कुमार को यह कहकर अपमानित कर दिया कि वो उन्हें नहीं जानते और जिसे वो नहीं जानते उनको ना तो वो निमंत्रण देते हैं और ना ही उनसे कोई निमंत्रण लेते हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने केवल आलोक कुमार का ही अपमान नहीं किया, बल्कि निमंत्रण को अस्वीकार कर उन्हें भगवान श्री राम का भी उन्होंने अपमान किया, और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी जातिवादी और तुष्टीकरण की राजनीति की खातिर। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों के नाम से एक नए देवता पीडीए को गढ़कर वो अपनी राजनीति तो चमका लेंगे, लेकिन राम के अपमान का पाप तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। अब राजनीतिक पार्टियां अपने वोट बैंक की खातिर अपने भगवान भी बदल रहे हैं। अखिलेश यादव से पहले तेज प्रताप यादव ने भी अयोध्या के राम मंदिर की जगह वृंदावन जाने की बात कही थी और अखिलेश भी वही दोहरा रहे हैं और आज साथ में अपना राजनीतिक भगवान पीडीओ को भी गढ़ रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से सत्ता की राजनीतिक वनवास झेल रहे समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी के लिए हर तिकड़म भिड़ा रही है। उन्हें लग रहा है कि राम का अपमान कर ही उन्हें इस वनवास से मुक्ति मिलेगी, सो वो वैसा कर रहे हैं। पहले राम भक्त कारसेवकों पर गोली चलवाई, निहत्थे कारसेवकों की नृशंस हत्या करवाई, सरयू के पानी को खून से लाल कर दिया और आज भी अपने उस कृत्य को गर्व से जस्टिफाई करते नहीं थकते। अब उसी समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि संविधान की रक्षा के लिए कारसेवकों पर गोली चलवाई गई थी। कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अयोध्या नहीं जाएंगे। इंडी गठबंधन का कहना है कि अन्य समुदाय को बाहर करने वाले उत्सवों का वो समर्थन नहीं करते, इसलिए उनके नेता अयोध्या के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। भारत के उत्सव को, श्री राम के उत्सव को एक समुदाय का उत्सव बताना विपक्ष की श्री राम की अनदेखी और अपमान करता है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या अखिलेश यादव अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण पर राजनीति कर रहे हैं? क्या राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की भव्यता को स्वीकार नहीं कर पा रहा है विपक्ष? क्या विपक्ष ने अपना भगवान भी बदल लिया है? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट हमने तैयार की है, पहले वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। बाईस जनवरी की वो तारीख जिस दिन भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन देश ही नहीं दुनिया का हर एक इंसान अयोध्या आकर प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बनना चाहेगा। लेकिन देश में कुछ राजनेता ऐसे भी हैं जो राम पर भी राजनीति कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव की, जिनके पिता मुलायम सिंह यादव ने राम सेवकों पर गोलियां चलवाई थीं, जिसमें राम भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, जिन राम भक्तों के लहू से सरयू का पानी लाल हो गया था। राम मंदिर पर भी राजनीति घुसेड़ते हुए अखिलेश यादव जिस मुसलमानों की बात करते हैं, उन्हीं मुसलमानों के लिए मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। ऐसे में साफ है कि अखिलेश ये निमंत्रण सिर्फ अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि भगवान राम का भी अपमान कर रहे हैं। अखिलेश यादव को जब राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से वीएचपी के आलोक कुमार निमंत्रण देने गए थे, इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि मैं आलोक कुमार को नहीं जानता हूं। निमंत्रण वो देते हैं जो एक दूसरे को जानते हैं। मेरी कभी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। जिसका परिचय एक दूसरे का होता है वही एक दूसरे को निमंत्रण देता है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा
कि वो किसी ऐरे गहरे से न्योता नहीं ले सकते हैं। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि उनके भगवान तो पीडीए हैं। अब आइए जान लेते हैं अखिलेश के पीडीए का मतलब क्या है। पी का मतलब पिछड़ा, डी का मतलब दलित और ए का मतलब अल्पसंख्यक होता है। ऐसे में इससे साफ हो गया है कि अखिलेश यादव राम मंदिर पर भी राजनीति कर रहे हैं और ऐसा करने वाले वो अकेले नहीं हैं। लालू पुत्र तेज प्रताप भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के बजाय खुद को कृष्ण भक्त साबित करके वृंदावन जाना चाहते हैं। तो जिनको जानते नहीं उनसे वो निमंत्रण नहीं लेते हैं, और जो उनको नहीं जानते वो अपने यहाँ इनको जरूर बुलाते हैं, क्योंकि ये सत्य है और एक बार सबको राम के पास तो जाना ही है। करेंगे चर्चा कि राम के बुलाने पर भी जो नहीं जा रहे हैं अपनी राजनीति की खातिर, क्या होगा उनका राजनीतिक असर, ये तो वही बताएंगे। लेकिन हमारे पास 4 मेहमान जुड़ गए, मैं उनसे आपका परिचय करवा दूं। खेमचंद शर्मा जी हैं बीजेपी की तरफ से, मुन्ना खान जी हैं कांग्रेस की तरफ से, मनीष यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से और अनिल गर्ग जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और चर्चा की शुरुआत में मनीष यादव जी से करना चाहूँगा। मनीष जी, आपके पार्टी के जो नेता अखिलेश यादव है, आपके सर्वे सर्वा है पार्टी के, उन्होंने पहले तो ये कहा था, आपको पता ही होगा, कि अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे, लेकिन अब जब निमंत्रण देने गए तो बोल रहे कि निमंत्रण देने वालों को चूंकि मैं जानता नहीं इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। और अपने नए भगवान को भी गढ़ा है उन्होंने, पीडीए राजनीतिक भगवान। क्या आपको लगता है कि सही है ये? आपकी पार्टी क्या सोच करके ऐसा कर रही है? अगर उनको नहीं जाना था तो पहले भी कर सकते थे। इस तरीके से निमंत्रण को ठुकराना, क्या आपको नहीं लगता कि ये राम का भी अपमान है? सबसे पहले मैं आपके स्टूडियो में आए हुए सभी साथियों का और आपका तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं जी, थैंक यू। और जिस तरह से बयानबाजी की जा रही है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निमंत्रण को ठुकरा दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। और हमको या हमारे किसी भी भक्त को श्री राम जी के मंदिर में जाने के लिए किसी के आमंत्रण पत्र की जरूरत नहीं है। हम सभी श्री राम जी के श्री राम हम सभी के आराध्य हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे भगवान हैं। किसी भी मंदिर में जाने के लिए हमको किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, मंदिर में जाने के लिए किसी की निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये मंदिर में जाने की केवल बात नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा की कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित किया जा रहा है और मंदिर के निर्माण का भव्य प्रोग्राम है और उसमें जाने की बात हो रही है। ये किसी आपके मोहल्ले के मंदिर में नहीं बुलाया जा रहा है आपको, ये अयोध्या के रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। और अगर ऐसी सोच है तो फिर उन्होंने ये क्यों स्टेटमेंट दिया था कि निमंत्रण आएगा तो जाएंगे? इसका क्या मतलब हुआ? निमंत्रण नहीं, पहले ये स्टेटमेंट, निमंत्रण आएगा तो जाएंगे, तो पहले ही ये स्टेटमेंट करते ना, जो निमंत्रण आए जाए नहीं आए हम तो जाएंगे, ये बोलते। जब भगवान बुलाएंगे तो हम जाएंगे। भाई साहब, भगवान को बुलावा आएगा तो हम जाएंगे। भगवान बुला लेंगे तो हम आपसे बात भी नहीं कर पाएंगे। भगवान का बुलावा जब आता है तो फिर कोई रुक नहीं पाता है। जी जी जी, माननीय तो भगवान का बुलावा आएगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। मंदिर में जाने के लिए तो इंसान ही बुलाएंगे आपको। भगवान का बुलावा आ गया तो फिर तो आप रोक नहीं पाएंगे, चाहे नहीं चाहे, भगवान तो ले ही जाएंगे। दर्शन करने के लिए हमको किसी आमंत्रण पत्र की जरूरत नहीं होती। हर वर्ष तो मैं स्वयं 120 किलोमीटर पैदल चल के जाता हूँ झारखंड, बिहार से झारखंड, बाबा बैद्यनाथ धाम। वो हमको आमंत्रण पत्र किसी के जरिए नहीं आता है कि आप आइए दर्शन करिए। हम स्वयं, हमारी इच्छा है, हम भगवान को मानते हैं, श्री राम के, श्री कृष्ण के वंशज है, हमारे आराध्य है वो। हमको किसी भी आमंत्रण पत्र की जरूरत नहीं है। ठीक है। मुन्ना खान जी हमारे साथ है कांग्रेस की तरफ से। मुन्ना जी, आपके पार्टी के नेता की तरफ से भी गया कि वो भी नहीं जाएंगे, निमंत्रण उनको भी दिया गया लेकिन वो नहीं जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम में। आपकी क्या फिलॉसफी है, आपकी पार्टी की क्या फिलॉसफी है, क्यों नहीं जाएंगे? नहीं, सवाल अगर कोई कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं जा रहे उस पे हो रहे, श्री अखिलेश यादव जी नहीं जा रहे उस पे हो रहे, लेकिन 4 पीठाधीश जो 4 मठ के जो शंकराचार्य है वो नहीं आ रहे, वो क्यों विरोध कर रहे? वो ये क्यों कह रहे हैं? तो आप लोग, भारतीय जनता पार्टी निमंत्रण पत्र बांटने वाला कौन है? तो आप लोग शंकराचार्य के साथ है? वो ठेकेदार है या वो ठेका ले रखा है धर्म का? धर्म का मसला है तो मैं समझता हूँ किसी भी जो शंकराचार्य उससे कोई बड़ा नहीं है इस मामले में। बिल्कुल उनको आमंत्रित करना चाहिए, वो आकर के सभी को, पूरे देशवासियों को
जाएंगे क्यों नहीं? मंदिर किसी का नहीं है, मंदिर सभी का है। वो मान सम्मान, वो भगवान के आस्था का विषय है, इसलिए वहां पे कोई विरोध नहीं करता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये गठित और ये मनगढ़ंत बातें हैं कि ये विरोध कर रहा, वो विरोध कर रहा, कोई विरोध नहीं कर रहा। भारतीय जनता पार्टी मंदिर को राजनीतिकरण करने का काम न करे, वो आस्था के विषय है। पहले राम जो निर्मोही अखाड़ा ने जो आरोप लगाया है विश्व हिंदू परिषद पर और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कि 1400 करोड़ रुपए का चंदा कहा गया, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देना चाहिए। ताकि निमंत्रण और आमंत्रण देखिए, अब भगवान ने मुंह दिया है, कुछ भी बोल लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि सही में घोटाला हुआ है तो कोर्ट जाइए ना। कोर्ट क्यों नहीं जाते आप लोग? ये बयानबाजी क्या है, झूठ सबूत है आपके पास, आपके आरोप लगाना है तो कोर्ट जाइए, कोर्ट में जाकर के सब साफ है। क्योंकि आखिर मंदिर भी तो कोर्ट के ही आदेश से बन रहा है ना। जो ट्रस्ट जो आपको निमंत्रण दे रही है वो भी कोर्ट के आदेश से बना है कि बीएसपी और भारतीय जनता पार्टी के घोटाला जो किया उन्हें चंदा के नाम, उसके सबूत है मेरे पास। तो जाइए ना कोर्ट। तो आप हमारे स्टूडियो मत बोलिए, आप कोर्ट चले जाइए और न्यायालय में तो भरोसा होगा आपको। नहीं, जो भरोसा है तो बात क्या जी। देखिए, मैं स्टूडियो से तो न्याय नहीं दे सकता ना आपको, मैं स्टूडियो से तो न्याय नहीं दे सकता आपको, आपको कोर्ट ही जाना होगा इसके लिए। कोर्ट जाइए। और इतने दिनों से आप लोग क्यों नहीं गए? ये मामला इतने दिनों से आपके साथ में था, इतने दिनों से सबूत को जमा कर रहे, वो अंडा देगी क्या सबूत आपको? जाइए ना आप कोर्ट जाइए। बच्चा पैदा जरूर करेंगे। हाँ, तो ले जाइए आप, ले जाइए आप उसको कोर्ट में ले जाइए। अब बिल्कुल जाएंगे। हाँ, ठीक है, विचार विमर्श उन लोगों का निर्मोही बिल्कुल। ऐसा बीजेपी वैसे जो आरोप आपने लगाया है, खेमचंद शर्मा जी हैं, जवाब देंगे उसका। खेमचंद जी जवाब दीजिए भाई, क्यों बुलाया जा रहा है, क्यों राजनीति को? जय श्री राम, जय श्री राम जी। आप कह रहे हैं कि बीजेपी राजनीति कर रही है मंदिर का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीति नहीं कर रही है और ना ही राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का विषय है। राजनीति कौन कर रहा है वो सामने आ रहा है। तो राम को नकारते थे, राम के अस्तित्व को कोर्ट में भी नकारते हैं, तो राम सेतु को भी नकारते थे, जिन्होंने मंदिर को बनने नहीं दिया, लद्दाख में भटकने का काम किया, भगवान राम का वहां जन्म स्थान है, ये तक नहीं मानते थे। वो आज कह रहे हैं कि नहीं, राम तो हमारे भी, ये तो अच्छी बात है। लेकिन राम मंदिर में पहले वो कहते थे कि हमारे पास अभी न्योता नहीं आया इसलिए हम नहीं जा सकते। अब न्योता आ गया तो करेंगे न्योता आ गया इसलिए हम नहीं जा सकते। तो ये वही लोग हैं तो जो चिड़े बैठे, धर्म का ठेका नहीं ले रखा हमारे नेताजी, द्वेष करते हैं। और जो ईर्ष्या द्वेष मोदी जी के खिलाफ थी, वो ईर्ष्या द्वेष आज राम जी के खिलाफ हो गई है और आज भारत के खिलाफ हो गई है। अभी मुन्ना खान जी इधर उधर की बातें कर रहे थे, अगर आपके पास सबूत होते तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी कोर्ट में जाना चाहिए था। और आप लोगों ने एक चमनी तो दी नहीं, और आज आप राम मंदिर पे सवाल उठाते हो, आप मंदिर निर्माण पे सवाल उठाते हो। बारी बारी से मुन्ना जी, बारी से की वजह से आज आपने भगवान राम का विरोध भी पुनः करना शुरू कर दिया है। लोग आपको माफ नहीं करेंगे। मंदिर बन रहा है, मंदिर बनेगा और भव्यता के साथ दिवाली मनाई जा रही है। कुछ लोग अगर नहीं मनाते, ठीक है, मैं आऊंगा मुन्ना जी। तो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, उससे राम भक्तों पे या श्री राम जी पे या मंदिर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भव्य दिवाली मनाई जाएगी, मन रही है, घर घर में तैयारी चल रही है, गली गली में तैयारी चल रही है। आप जैसे लोग ना शामिल होकर अपने आप को एक्सपोज करेंगे और कुछ नहीं। बिल्कुल ना शामिल। जी मैं आ जाऊँगा। एक बार हमारे साथ अनिल गर्ग जी बैठे हुए, एक बार उनसे ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊँगा। अनिल जी, आप सारी बातें सुन रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, मैं सवाल नहीं पूछूंगा, आप जो बोलना चाहते हैं बोल दीजिए। मुकेश जी, मैंने अपने तीनों साथियों को सुना जी। पहली बात तो इनको ये समझ में आना चाहिए कि जो निमंत्रण पत्र है वो राम मंदिर के लेकर जो ट्रस्ट बना है, आयोजन करता वो लोग है। निमंत्रण देने का अधिकार और किसको देना, कब देना, किसके हाथ में जाना उनका है जी। तो पहली बात तो स्पष्ट हो जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी निमंत्रण पर जा रहे हैं, यानी वो कार्यक्रम के आयोजक नहीं है, वो कार्यक्रम में निमंत्रण पर जा रहे हैं। एक दूसरी बात, विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी परिषद, उसके अध्यक्ष को ये कहना कि मैं आपको जानता नहीं, तो या तो अखिलेश यादव जी अपने ही कमरे में रहते हैं, दीन दुनिया का उनको कुछ पता नहीं है,
किसी को जानना पहचानना तो बात की बात है, अगर अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदी परिषद के को वे नहीं जानते तो उनके अलग ज्ञान को यह दर्शाता है। तीसरी बात, उनका कहना है कि मंदिर में अधिकार किसी का नहीं है। मंदिर में अधिकार सभी का है, लेकिन मंदिर में आयोजित कार्यक्रम वहां के जो संचालित ट्रस्ट है, अगर उस कार्यक्रम को आयोजित करता है उसमें बुलाने का अधिकार उस ट्रस्ट को ही है, और जाने वाला भी बुलावे पे जाता है। 140 करोड़ लोग जा नहीं सकते अयोध्या के उस कार्यक्रम में, वही लोग जाएंगे जिनको बुलावा मिला। जाना ना जाना आपके पास है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम जब मर्जी हो तब जाएंगे। हाँ, जब मंदिर जन साधारण के लिए खुल जाएगा फिर जन साधारण कोई भी जाए उसके लिए बुलावे की जरूरत नहीं, लेकिन वहां पे आयोजित कार्यक्रम में तो बुलावे पे ही जाया जाएगा। वैसे अखिलेश जी कह चुके हैं कि बुलावा आएगा जाएंगे, डिम्पल भाभी जी कह चुकी है बुलावा आएगा जाएंगे, नहीं तो बाद में जाएंगे। अभी इनकी मजबूरी क्या है, इनको ठीक से समझ में आ गया। आप बुलावा बुला रहे हैं, लेकिन जो हमारे अल्पसंख्यक वोट है वो पक्का छितर जाएंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 2019 में जो 5 लोकसभा सीट जीती थी एसपी ने, कौन कौन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे? एक अखिलेश जी सोम बने थे, एक उनके पिताजी मुलायम जी बने थे, जिनको कहा जाता है इन दोनों को ये तो आधे से ज्यादा मुल्ला मुलायम के नाम से आपने भी सुना होगा, और 3 साथी अल्पसंख्यक समुदाय से थे। यानी कुल मिलाकर पांचों में कह सकता हूं अल्पसंख्यक वोटों के बदौलत अल्पसंख्यक समाज से ही बने थे। अब इनको लग रहा कि इस बार ऐसा ना कि सुपड़े साफ हो जाए, पता लगा कि हम लोग हिंदुओं को मनाने गए और अल्पसंख्यक समाज नाराज हो जाए। अब इनके नए देवता की बात करते हैं, पीडीए से मतलब पी से पिछड़ा, डी से दलित। ऐसे तो आज तक नहीं पता कि ये क्या है। कभी बोलेंगे अल्पसंख्यक है, कभी बोलेंगे आदिवासी है, कभी बोलेंगे आदि आबादी है। अभी तक ये खुद क्लियर नहीं है ऐसे क्या बनने वाला है। मौके के हिसाब से, मंच के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से ये बदल रहा है। तो मेरा अपने साथी मनीष यादव जी से सुझाव है, आप लोग चुनाव से पहले थोड़ा सा क्लियर हो जाए, क्योंकि जनता आपकी सब बात देख रही है और समझ रही है। अब आप मान लो अपने बीजेपी और कांग्रेस की बात करें, देखिए मुकेश जी, बीजेपी कुछ भी करे, कांग्रेस कुछ भी करे, मुकाबला तो आखिर राष्ट्रीय स्तर पर इन दोनों पार्टियों का ही है ना। लेकिन राम मंदिर के बनाने में किसकी पार्टी की देश का हर हिंदू जानता है, हर सनातनी जानता है। ना तो बीजेपी को इसके लिए कन्वेंसिंग करने की जरूरत नहीं है और ना ही कांग्रेस के लिए इसके कन्वेंसिंग करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी अपने जन्म से ही लेके अपने संकल्प पत्र में, अपने घोषणा पत्र में राम जन्मभूमि के लिए अपनी कमिटमेंट शो कर चुकी है, उसके लिए आंदोलन में हिस्सेदारी रखी है, उसके लिए काम किया है। बिल्कुल ठीक है मुन्ना खान जी, आप कितना भी धोए उसको धो नहीं सकते। और कांग्रेस ने हर बड़े मौके पे उसका विरोध किया है, ये बात सब जानते हैं। आज ये उसमें भागीदारी चाहते तो आज इनके पास मौका था, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अल्पसंख्यकों को वोट गंवाने के डर से आज ये दोनों पार्टी एक बड़ा मौका खो रही है। मैं इसी पे जा रहा हूँ, क्या मौके को बुलाए नहीं, क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि बहुत सारे मुसलमानों को भी बुलाया गया है, इस निमंत्रण दिया गया है और वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। लेकिन ये जो है कि मंदिर के कार्यक्रम में, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में यदि कांग्रेस चली जाती है, 2 बहनें, एक दिल्ली से चल के, बिल्कुल से चल के 2 मुस्लिम बहनें पैदल चल के अयोध्या आ रही है, बिल्कुल वही मैं भी कह रहा हूँ। और राम जी तो सभी के इमाम हिंद है, इसमें अल्पसंख्यक नाराज कहाँ होने वाला था? ये सिर्फ कुछ कट्टरपंथियों को बनाने की एक कोशिश पर है। बिल्कुल मुन्ना जी कुछ बोलना चाह रहे थे, मुन्ना खान जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है मुकेश जी कि सवाल प्राण प्रतिष्ठा का है। तो आप एक मिसाल के तौर पर समझिए, अगर कोई भी बच्चा माँ के गर्भ में है और 3 महीने के बाद आप कहो कि नहीं इसे हम प्राण प्रतिष्ठा देंगे, तो क्या ये जायज है? एक बात। दूसरी बात, जब बार बार कहा जा रहा है कि 4 महीने का समय और लगेगा, अभी 1/3 काम हुआ है मंदिर का, जब 4 महीने के बाद ये संपूर्ण मंदिर तैयार होगा उसके बाद कर लेता प्राण प्रतिष्ठा की जल्दबाजी क्या थी? तो कहीं ना कहीं राजनीतिक मंशा छिपी हुई है। दूसरी बात कह रहे हो कि जो निमंत्रण पत्र बांट रहे हैं उनपे तो खुद चंपक राय के घोटाले का आरोप लगा हुआ है। जमीन के घोटाले में कई बार उनसे इस्तीफा मांगा गया है। अरे भाई, तो कई बार लोगों ने कहा कि इस्तीफा दीजिए। तो ये रामलला के जमीन को जिस तरीके से बेचा गया, मुन्ना खान जी, लगभग 77 से 70 उसमें तो काम चलता रहेगा, वर्षों काम चलता रहेगा। हमारा सुन ले कि कोई मंदिर का काम पूर्ण रूप से पूरा हुआ नहीं। आप सुन तो ले, मंदिर का काम पूर्ण रूप से पूरा नहीं हुआ, लेकिन ठीक है मंदिर, देखिए क्यों है?
इसीलिए कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि चुनाव से पहले कम से कम मेरा नाम प्लेट तो मंदिर पे लग जाए, क्योंकि 2024 में तो मैं आने वाला हूँ नहीं, शायद ये जल्दबाजी हो सकती है। आप इधर-उधर से बातें करना शुरू कर देते हैं। तो भाई तो अब मुन्ना जी आप ये कह रहे हैं कि अगर 4 महीने के बाद उद्घाटन होता तो ये सारे नेता जाते उसमें? ये 4 साल बाद भी नहीं जाते जी। हाँ 400 साल बाद नहीं गए, अब 500 साल बाद हो रहा है। पहले अभी क्या जल्दबाजी नहीं, मान लीजिए जल्दबाजी ठीक है। देखिए पॉलिटिकल पार्टियां मैं आऊंगा अनिल जी। देखिए जल्दबाजी है, चूंकि ये बीजेपी का तो प्रोग्राम है नहीं। बीजेपी का प्रोग्राम नहीं, तो बीजेपी जल्दबाजी कर क्यों रही है, ये समझ में नहीं आ रहा भाई। ये भारतीय जनता पार्टी को जल्दबाजी भाई क्यों हो रही है? ये प्रोग्राम तो बीजेपी। मनीष जी मैं आऊंगा आपके पास। मनीष जी आऊंगा जी। मुल्ला खान जी ये बताइए, क्या इसके आयोजक भारतीय जनता पार्टी है क्या? इस कार्यक्रम की आयोजक भारतीय जनता पार्टी है क्या? नहीं, कार्यक्रम के आयोजक भारतीय जनता पार्टी के आदमी है, चंपत राय, जिन पर जमीन के घोटाले का आरोप लगे, लोगों ने इस्तीफा। देखिए कार्यक्रम का आयोजक वहाँ का एक ट्रस्ट है। तो आप एक ट्रस्ट में नहीं आप एक चीज क्लियर कर ले। एक चीज करके उन्होंने न इस्तीफा दिया, न उसका कोई नहीं, एक चीज क्लियर, एक चीज कि सरकार के सह में रह करके आप कुछ भी कर सकते हो। मुन्ना जी एक चीज बताइए। देखिए आप 2-3 चीजें सारी बातें एक साथ कह रहे हैं। भाई कांग्रेस क्यों नहीं जा रही है? इसलिए क्योंकि चंपत राय जी पर कोई आरोप है, इसके कारण नहीं जा रही है कांग्रेस। सवाल ये है कांग्रेस क्यों नहीं जाएगी? जब तो भाई वही बात आप कहिए ना। आप जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब ले लीजिए। अब आप कहेंगे कि भाई अब आप लाल कपड़ा पहनते इसलिए नहीं जाएंगे, ये कोई वजह नहीं है ना। बगैर निमंत्रण के जाते हैं वो, हम लोग भी जाते हैं, सभी जाते हैं। तो सवाल ये है कि कोई इस पे राजनीतिकरण करने का काम करेगा, और दूसरी बात उसमें निमंत्रण पत्र बांटने का काम करेगा कि नहीं आपको ही आना, आपको नहीं आना। ऐसा नहीं है, भगवान के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। जितना भारतीय जनता नहीं, पार्टी अगर ये बात इस बात का मैं अगर मनीष यादव जी, मनीष यादव और मुन्ना खान आप दोनों से मैं पूछना चाहूंगा कि भाई ठीक है अपने अपने वजहों से आप लोग नहीं जा रहे, लेकिन एक जो बात आप लोग कह रहे हैं, आपके नेता जो कह रहे हैं कि मैं वृंदावन जाता हूं, मैं राम मंदिर नहीं जाता। भाई राम मंदिर के मंदिर को अस्वीकार कर रहे हैं, वृंदावन जाने की बात कर रही है। दोनों का एक साथ आना जो है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ये ऐसा क्यों? जब भी क्योंकि अभी तेज प्रताप यादव से भी पूछा गया, वो भी कहा मैं तो वृंदावन जाता हूं। भाई वृंदावन जाते हैं सबको पता है, लेकिन जब आपको राम मंदिर की बात कही जा रही है तो आप वृंदावन की बात करके क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए सभी की आस्था अपनी अपनी होती है, और हमारे लिए तो भगवान राम भी एक है, श्री कृष्ण भी एक है। चलिए अनिल जी बोलना चाह रहे हैं। जी अनिल जी बोलिए। जी मेरा ये कहना है जी, सबसे पहले तो इनको ये डिफरेंस पता लगना चाहिए कि इस कार्यक्रम का आयोजक वहाँ पे एक जो ट्रस्ट है जिन्होंने राम मंदिर का निर्माण किया है वो है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। दूसरा इनका कहना है कि उस ट्रस्ट में वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, तो क्यों नहीं होंगे? राम मंदिर के निर्माण में जिस पार्टी ने महती भूमिका निभाई, जिसने अपनी जी जान लगा दिया, अपना वर्षभ को लगा दिया, उसके लोग जानने वाले तो होंगे, उनके चाहने वाले तो लोग होंगे। आप लोग चले जाइए ना, आपको किसने मना किया? आपने कहा कि तेज प्रताप यादव जी, अखिलेश यादव जी वृंदावन जाएंगे। मैं इनको एक दोबारा मौका देना चाहता हूँ। मुन्ना जी मैं आऊंगा। मुन्ना जी एक बार बोलने दिए। मुन्ना जी अभी एक बार ये खत्म कर लेते हैं अनिल गर्ग जी, तब फिर मैं आपके पास आऊंगा। जी अनिल जी। मैं मुन्ना खान जी को, मनीष यादव जी को एक सुझाव देना चाहता हूँ। राम जन्मभूमि में ये चूक गए, किसी भी कारण से चूक गए। अभी कृष्ण जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा है, मामला कोर्ट में है। आप अपनी प्रतिबद्धता बता दीजिए ना, आप भगवान कृष्ण के साथ खड़े हो जाइए। आप बोलिए भगवान कृष्ण की जन्मभूमि उसको मिलनी चाहिए। देखिए जनता आपको मानती कि नहीं मानती, वहां लड़ाई बीएचपी करे, वहां लड़ाई भाजपा करे, और बाद में जब कृष्ण जन्मभूमि बंधन बनेगा उसमें कहिए हमारा हिस्सा क्यों नहीं, हमारा शामिल क्यों नहीं, तो कैसे होगा? आप करिए ना, आप बोलिए कि कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बनना चाहिए, कृष्ण को उसकी जन्मभूमि मिलनी चाहिए। आप करिए ना, कौन मना कर रहा है? आप तो कह रहे हैं हमारे आराध्य है भगवान कृष्ण, अपने आराध्य को जन्मभूमि तो दीजिए या नहीं देंगे? करिए आप उसके लिए आंदोलन में हिस्सेदारी। मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ, आज ही शुरू हो जाइए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक विशाल प्रेम मंदिर बनवाया है,
प्रेम मंदिर की बात नहीं करा मनीष जी, जन्मभूमि मंदिर जन्मभूमि जहाँ पे उनका जन्म होता है। मंदिर अनेकों होगा मनीष जी, लेकिन जन्मभूमि मंदिर एक ही होगा। राम जन्मभूमि मंदिर पूरे संसार में एक होगा, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर सारे संसार में एक होगा। मैं कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की बात कर रहा हूँ। अभी भी अपने आराध्य के मंदिर जन्मभूमि मंदिर के लिए आप कुछ करेंगे नहीं करेंगे? ठीक है मुन्ना जी कुछ बोलना चाहते हैं। आएगा वो भी बन जाएगा। ठीक है, समय आएगा तो बनेगा ही, समय आखिर आएगा कोर्ट के हिसाब से ना। आप योगदान तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ठीक है। क्या निर्मोही अखाड़ा का कोई योगदान मंदिर बनने में नहीं है? क्या मंदिर के लड़ाई में निर्मोही अखाड़ा का कोई योगदान, कोई रोल नहीं है? वो सब संतों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने आदमी चंपत राय को वहां भेजा और नवी राय के द्वारा जो जमीन का घोटाला हुआ, जिस तरीके से निर्मोही अखाड़ा बार बार उन पर आरोप लगा रहा कि इस आदमी का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि आप चंपत राय जी के बारे में जानते नहीं, ऐसा है क्या उन्होंने पूरा जीवन किस तरह से राम जी के काम को समर्पित किया, आपको पता ही नहीं है। क्या उसके बाद आपको या तो जानकारी, देखिए उनकी जगह जानकारी चंपत राय जी की जगह कोई भी आएगा, इनको इल्जाम लगाना है उस पे। अब इसलिए इल्जाम तो लगेगा आप भी ही। अखिलेश जी के स्टैंडर्ड पे पहुंच गए हैं। जैसे अखिलेश जी को आलोक जी के बारे में नहीं पता, ऐसे ही आपको चंपत राय जी के बारे में नहीं मालूम है। चंपत राय की पूरी हिस्ट्री, पूरी बायोडाटा मित्र हमारे पता है, कहाँ से है, किस रोल में रहते हैं, क्या तो आप लोगों के पास इतनी जानकारी है, आप लोगों के पास इतनी जानकारी है मुन्ना खान जी, आप लोगों के पास इतनी जानकारी है और इतना आरोप लगा रहे हैं, तो आप लोग इतने किसका इंतजार कर रहे हैं? किससे, कौन सी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं कोर्ट में जाने के लिए? देखिए सवाल ये है मुकेश जी, शेर है कि लश्कर भी तुम्हारा सरदार भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो अखबार भी तुम्हारा। बात इसका मतलब ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं? न्यायालय भारतीय जनता पार्टी मतलब अब आप ये कह रहे हैं कि क्या कर रखा है, तो वहाँ न्याय मिलना लोगों को, आप कहना चाहते हैं मतलब आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्य है, ये आपको मानने पड़ेगा। नहीं, आप कोर्ट को भी आप कह रहे हैं कि कोर्ट जो है मतलब पक्षपात कर रही है, बिका हुआ है, बीजेपी के लिए काम कर रही है, कह रहे हैं नहीं, कोर्ट बिका हुआ पक्षपात नहीं कर रहा हूँ। अगर कोर्ट पे सरकारी दबाव प्रेशर नहीं होता तो इतिहास में पहली बार कोर्ट के 5 जज की बेंच बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं कहती कि हमारे ऊपर दबाव है, मैं सही और कठोर फैसले नहीं ले पा रहा हूँ, हमारे ऊपर कहीं ना कहीं सरकार का इतना दबाव है कि मैं निर्णय लेने में सक्षम नहीं हूँ। ये हमने नहीं कहा, ये समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने नहीं कहा। दबाव हो सकता है सरकार डाले, लेकिन न्यायाधीश ने कहा फैसला करने से कोर्ट को किसी ने रखा। अब इधर तो बीजेपी आरोप लगाती है कोर्ट पे, अब आप भी लगाने लगे। भाई कोर्ट निष्पक्ष है, ये बात तो पूरी दुनिया जानती है, कम से कम भारत के कोर्ट पे कोई ये आरोप नहीं लगा सकता। खेमचंद जी बोल रहे कुछ जी। जिन्होंने कोर्ट के डिसीजन को माना नहीं, तामानों के केस में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को माना नहीं और संसद में उसको बदल दिया, वो आज कोर्ट को झुटला रहे हैं। पहले कहते थे कोर्ट का जो डिसीजन आएगा मानेंगे, और आज भी उनको दर्द है, आज भी उनका जो दर्द है वो मुंह से निकल जाता है कि राम मंदिर क्यों बन रहा है। दिक्कत ये है कि मंदिर क्यों बन रहा है, बिल्कुल इसीलिए इधर की बातें कर रहे हैं। हम इसलिए नहीं जा रहे, मंदिर का विरोध किसी भी दल ने नहीं किया, पार्टी लगी हुई, आरएसएस लगी हुई, बनने का विरोध किसी भी दल ने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला आया, कोई भी समुदाय के लोगों ने नहीं कहा, किसी भी समुदाय ने नहीं कहा कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, किसी ने विरोध नहीं किया। मुन्ना खान जी के द्वारा पूरे देश में झूठ परोसने का काम। मुन्ना खान जी आप देखिए, आप कह रहे हैं कि किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन तस्लीम रहमानी का जो संगठन है, जो पीडीएफ, जो उनकी पार्टी है, कहते हो कि राम मंदिर हम जा नहीं रहे क्योंकि वहां पे आरएसएस के कार्यकर्ता आ रहे हैं। अरे जिन्होंने वहां पे शहादत दी है, जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, वही तो उस ट्रस्ट में शामिल होंगे, या वो समाजवादी वाले शामिल होंगे जिन्होंने गोली चलवाई, या वो कांग्रेसी शामिल होंगे जिन्होंने लिख के दिया था कि भगवान राम तो एक काल्पनिक विषय, राम सेतु कुछ है नहीं। एक सवाल मुन्ना जी आपसे है कि आप कह रहे हैं कि किसी ने राम मंदिर बनने का विरोध नहीं किया, तो जो आप कह रहे हैं विरोध नहीं किया, तस्लीम रहमानी जो है वो हर एक 6 दिसंबर को शहादत दिवस मनाते हैं कि बाबरी मस्जिद की शहादत हुई थी और फिर से हम वहाँ पर बनाएंगे, और उनके प्रोग्राम में कांग्रेस के नेता पहुँचते हैं। आप लोग उस प्रोग्राम का विरोध नहीं करते हैं, तस्लीम रहमानी को अपने घर में बिठाते हैं। तो एक बार कांग्रेस ये कह तो दे जो तस्लीम रहमानी गलत कह रहा है, या वो जो भी नेता शहादत दिवस मनाता है और 6 दिसंबर को कहता है कि फिर से
बाबरी मस्जिद वहीं पर बनाएंगे, राम मंदिर को तोड़ के बनाएंगे, उसका विरोध भी तो आप लोग नहीं करते। एक बार विरोध तो कीजिए ना, सार्वजनिक मंच से कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और कहे कि भाई मुसलमानों ऐसा मत बोलो, तो वो तो नहीं बोलते। नहीं, बिल्कुल। देखिए, शहादत दिवस मनाना वो उसके धर्म स्थल की बात है तो वो मना सकता है, लेकिन राम मंदिर के बारे में या राम मंदिर के विरुद्ध अगर किसी ने भी एक शब्द भी कहा तो मैं समझता हूँ गलत है, क्योंकि देश हमारा भाईचारगी से चलता है। मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान ये सभी हमारे स्थल है। हम सभी के मानने वाले समाज में लोग नहीं, लेकिन कांग्रेस के आपके किसी भी बड़े नेता ने आपको एक बार, देखिए लगातार ये खबरें तो आ रही है ना, एक के बाद एक जो मुस्लिम नेता वो कह रहे हैं ना, ओवैसी हो चाहे बर्क हो चाहे ओवैसी की बात करें, ओवैसी तो भारतीय जनता पार्टी की ठीक बी टीम है। आप देखिए तो भाई, तो उसका बी टीम है तो उसका विरोध कीजिए ना, तब तो और जोर शोर भाई, तब तो आपको और जोर शोर से विरोध करना चाहिए उसका, तो क्यों नहीं करते विरोध? बिल्कुल विरोध तो क्यों नहीं करते? आप कहते भाई जो कि मुसलमान जो भी अगर फिर से कह रहा है कि बाबरी मस्जिद वहां पर बनेगा जहां मंदिर बन रहा है, जहां मंदिर बन चुका है, फिर से वहां से बाबरी मंदिर खड़ा करने की बात अगर कोई कर रहा है तो उसका विरोध कांग्रेस खुले मन से क्यों नहीं कहती? आधिकारिक तौर पे क्यों नहीं बयान जारी करती? मैं संज्ञान में नहीं है कि किसी मुस्लिम या किसी नेता ने कहा है कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाएंगे। पहली बात तो वहां कतई नमाज हो ही नहीं सकती। मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने की बात अगर कोई करता है तो मैं समझता हूँ उसकी जानकारी के हिसाब से फिर ये मूर्खाने की बातें हैं, मूर्ख वाली बातें हैं। कभी भी कतई भी किसी भी धर्म स्थल को तोड़ के अगर वहां कोई दूसरा धर्म स्थल बनता है तो ज्ञान व्यापी में क्या है? तो ज्ञान व्यापी में क्यों किया जा रहा है? ज्ञान व्यापी में क्यों नमाज पढ़ी जा रही है? यही तो कह रहा हूँ, ज्ञान व्यापी एक जांच का विषय है। वो और जांच में एक चीज बताइए, तो जांच में यही बात तो बाबरी मस्जिद में कह रहे थे आप मुकेश जी। हाँ मुकेश जी, मुझे एक बात कहनी है यहाँ पे। जी मुकेश जी बोलिए। मुझे एक बात कहनी है यहाँ पे, बोलिए। आप मुझे एक बात बताइए, साधारण सी बात पूछना चाहता हूँ। मुगल एम्पायर जब थे उनके पास हजारों एकड़ जमीन खाली रहती थी, उन्होंने बाबा विश्वनाथ मंदिर के साथ सटा के ज्ञानवापी मस्जिद क्यों बनाई? उन्होंने कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के साथ ही सटा के वहां मस्जिद, शाही मस्जिद क्यों बनाई? उन्होंने बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए वही स्थान क्यों चुना जिसके लिए पहले वहां राम जन्मभूमि मंदिर था? तो ये अपने आप में प्रूफ है जो मुन्ना खान जी कह रहे हैं। जवाब सुन ले, हाँ ठीक है, मैं जवाब 10 सेकंड जवाब तो सुन लीजिए। वो इसलिए बना था क्योंकि विष घोलने वाले लोग उस टाइम नहीं थे, जहर घोलने वाले लोग फिर आपको कहना चाहिए नहीं बनता। फिर आपको भाईचारगी को तरजीह देते हुए मुन्ना खान जी मैं आऊंगा आपके पास, प्लीज बीच में मत बोलिए आप, बीच में मत बोलिए आप, बोलने वाले लोग। मैं ऑडियो डाउन कर दूंगा आपका। मुन्ना जी मैं बीच में नहीं, पूरे देश में जहर घोलने का काम आप लोगों ने किया। ठीक है, हो गया, बोलिए अनिल जी। में जाना है मैं खेमचंद जी आ जाऊंगा आपके पास, खेमचंद जी मैं आऊंगा आपके पास, खेमचंद जी मैं आऊंगा आपके पास। अच्छा एक मिनट अनिल जी खेमचंद जी को जाना है कहीं, एक बार मैं उनसे पहले ले लेता हूँ जी। खेमचंद जी बात। इन्विटेशन को ठुकरा के अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है और अपने आप को एक्सपोज किया है। इनके नकारने से 10 लोग भी नहीं रुकेंगे। सब अयोध्या जा रहे हैं, सब में होड़ मची पड़ी है क्योंकि उस दिन वहां पे लिमिटेड सीटें हैं, लिमिटेड जगह है, इसीलिए लिमिटेड लोगों को बुलाया जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी हल्ला मचा रही थी हमें इनविटेशन नहीं मिला, समाजवादी पार्टी हल्ला मचा रही थी हमें इनविटेशन नहीं मिला। ट्रस्ट ने उनका सम्मान रखा, उनको इनविटेशन दिया, सम्मान के तौर पे वो जा सकते थे, वो सम्मान से नहीं जाना चाहते, वो जिल्लत से जाएंगे। जब लोग उनको पूछेंगे कि आज जब 500 साल बाद भगवान राम अपने महल में जा रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं, पूरा विश्व देख रहा है, तो आप अपने घर में बैठ के आप क्यों आंसू बहा रहे हैं? क्यों आप यहाँ पे नफरत में बैठे हुए हैं? क्यों राम विरोध में बैठे हुए हैं? फिर ये जिल्लत झेल के, लोगों के साथ बेइज्जती झेल के फिर राम मंदिर जाएंगे। जाना तो इनको पड़ेगा ही। इनकी राजनीति को भी तो बताइए कि क्यों वो विरोध कर रहे हैं। नहीं लेकिन मुन्ना खान जी एक सवाल है जरा मुन्ना खान जी, मोदी जी भाषण ठीक है, मैं ताली बजाऊंगा, ठीक है जाऊंगा। मुन्ना खान जी ठीक है, आपने नहीं कहा, आखिर शंकराचार्य जी क्यों विरोध कर रहे हैं?
ठीक है, आप जाके पूछिए ना, हमने नहीं पूछा था, आप पूछ लीजिए ना जाके, आप पूछिए ना जाकर के मुन्ना खान जी, मुन्ना खान जी, मुन्ना खान जी, अरे मुन्ना खान जी अपनी, मुन्ना खान जी एक चीज बताइए, क्या मुसलमान इसी बात में खुश होता है क्या कि राम का अपमान कर दो, मंदिर का अपमान कर दो, हिंदुओं का अपमान कर दो? क्या ये जो पॉलिटिकल पार्टियां कहती है कि अल्पसंख्यक वोट की खातिर जो है अब नहीं जा रहे हैं, क्या सही में मुसलमान खुश होता है क्या? ऐसा नहीं है। मुसलमान क्यों खुश होगा राम जी के विरोध से या राम जी के नाम से, राम जी के बात पे? देखिए, सवाल विरोध इसलिए हो रहा है कि आप राम जी का तो नाम लेते हो, लेकिन राम जी के बताए पथ पे आप चलने का काम नहीं करते हो। आप राम जी का नाम लेते हो और राम जी के नाम पे चंदे जुटाए 1400 करोड़ खाने का काम करते हो, हड़पने का काम करते हो। फिर वही बात, देखिए आप कुछ भी मत बोल दीजिए, नहीं आप क्या कर रहे हो? अगर आपको इतना पता है, अगर आपको इतना पता है कि 1400 घोटाला, 1400 करोड़ का घोटाला हो गया, तो आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं? नहीं, बिल्कुल कब जाइएगा भाई, अब कब जाइएगा, कब जाइएगा? तो मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं क्या? भ्रष्टाचारी लोग जो भगवान को नहीं छोड़ते, अरे बारी बारी से आपके सारे नेता जेल में जा रहे हैं, बारी बारी से सबके यहाँ ईडी के छापे पड़ रहे हैं, और भ्रष्ट आप दूसरे को कह रहे हैं। आपके कोई नेता तो बच नहीं रहे, सब एक के बाद एक सब जेल जा रहे हैं, सबके यहाँ छापे पड़ रहे हैं, कैश मिल रहा है, और दूसरे को आप कह रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, ईडी के द्वारा क्या पता नहीं ईडी डाल के आ रही है या उसके यहाँ मिल जाए, तो जांच का विषय है। सब चीज तो जांच का है, जो मिल जाए वो जांच का ही विषय है, जांच ही तो किया जा रहा है, जांच ही तो किया जा रहा है। चलिए, हमारे पास समय की कमी है, आखिरी कमेंट के लिए मैं आऊंगा एक बार। अनिल जी, आपसे शुरू करता हूं जी। मेरा ये कहना है सर, मैंने जो बात उस समय कर रहा था, राम जन्मभूमि मंदिर के बात जो मैंने बताया कि वो तोड़ के बनाया गया था, ज्ञानवापी मस्जिद की बात कर रहा हूँ कि वो काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ मिला के क्यों बनाया गया, जब हजारों एकड़ जमीन आपके पास खाली है, उस जगह की आपके लिए वैल्यू क्या है? ऐसे कृष्ण जन्मभूमि के साथ ही आपने शाही मस्जिद क्यों बनाई? ये सिर्फ इसलिए बनाई क्योंकि आपने उसको तोड़ करके मंदिर के हिस्से के साथ ही बनाई। आप हिंदुत्व के स्वाभिमान पे, उनके धर्म पे नहीं, ठीक है, उनके सम्मान पे छोड़। ठीक है सर, ठीक है सर, टाइम कम है। मनीष जी की बात, मनीष जी आखिरी कमेंट। मनीष जी, ये जो भाजपा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम इतने भव्य रूप से कर रही है, उसको अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो सनातन धर्म का अपमान है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कोई भी पूजा पाठ अगर होता है तो उसमें उसकी पत्नी के साथ होता है, फिर तो अरे अब चलिए, हो गया भाई, सही है। पुराना कहाँ से उठा के ले आए इतनी देर के बाद से? तो अखिलेश यादव इसीलिए नहीं जा रहे हैं, तो वो अखिलेश यादव इसीलिए नहीं जा रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। चलिए मुन्ना खान जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि सभी लोग भगवान के प्रति अपनी भावना रखते हैं, सभी लोग जाएंगे, कोई किसी का विरोध नहीं कर रहा। जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा, कांग्रेसी नेताओं को कहा कि आप उद्घाटन में, आप समारोह में या प्राण प्रतिष्ठा में आप जा सकते हैं। सवाल ये है कि नहीं ये नहीं कहा, अरे सर मैंने भी स्टेटमेंट, उन्होंने कहा आप आपके विवेक पे है, आप जाना चाहते हैं तो जाइए, नहीं जाना चाहिए तो नहीं जाना चाहते हैं तो नहीं जाइए। बिल्कुल, ये दोनों स्टेटमेंट में अंतर है सर, दोनों स्टेटमेंट में बहुत अंतर है। जब पॉलिटिकल स्टेटमेंट है ये, रमेश का बयान है, उन्होंने कहा कि कोई कांग्रेसी नेता नहीं जाएगा। हाँ, जयराम रमेश ने कहा कोई भी नहीं जाएगा, कोई कांग्रेसी नहीं जाएगा, कोई कांग्रेसी नेता नहीं जाएगा। सवाल ये है कि ये श्रद्धा का विषय है। हाँ ठीक है, श्रद्धा का भी नहीं कर सकते कि आप राम जी की पूजा करो, आप हनुमान जी की पूजा करो। मुकेश जी 10 सेकंड चाहता हूँ। आपने बहुत टाइम ले लिया अनिल जी, आपने बहुत टाइम ले लिया। खेमचंद जी के पास आखिरी समय, आखिरी कमेंट के लिए खेमचंद जी के पास। खेमचंद जी शायद लगता है जुड़े हुए नहीं है, चलिए उनका समय मैं अनिल जी आपको देता हूँ 10 सेकंड जल्दी से। मैं मुन्ना खान जी और मनीष यादव जी को एक निमंत्रण देना चाहता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं चावल लेके, और लोगों को ये कह रहे हैं कि आप राम मंदिर के इस कार्यक्रम में घर में शामिल होइए, अपने घर में दिवाली बनाइए, दिए जलाइए। मैं कहना चाहता हूँ इनकी पार्टी के लोग भी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग भी राम जी के काम के लिए लोग उस कार्यक्रम में बेशक ना जाए, लेकिन घर घर में जाए और लोगों को प्रेरित करें कि आप उस दिन दिवाली बनाइए, दिए जलाइए, ताकि कम से कम राम जी के काम में तो शामिल हो सके। मैं आश्वासन चाहता हूँ कि इनकी पार्टी के लोग ऐसा करने के लिए आज से ही शुरू हो जाएंगे।
बिल्कुल, लेकिन मैं तो बहुत सारे ऐसे कांग्रेसी नेताओं को जानता हूं जो जाके कर रहे हैं, उन कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के बहुत सारे जो सनातनी कार्यकर्ता हैं वो इस कार्य में बिल्कुल खुशी खुशी शामिल हो रहे हैं और अब मुझसे साझा कर रहे हैं अपनी बात कि मैं भी जा रहा हूं और मैं भी जाऊंगा। तो कांग्रेस के नेता कुछ भी कहें, नेता जिनको टिकट चाहिए कांग्रेस का वो शायद उनकी बात मान लें, लेकिन जो कार्यकर्ता है, जो वोटर है, वो उनकी बात नहीं मान रहे, वो उनसे छटक रहे हैं और ये उनके लिए एक तरीके से कहें जो आत्मघाती फैसला है। और मुझे लगता है कि हमारे पास समय की कमी है, आगे ये चर्चा और भी जारी रहेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए मनीष यादव जी आपका, अनिल गर्ग जी आपका, खेमचंद शर्मा जी आपका और मुन्ना खान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन जिस तरीके से जो निमंत्रण दिया गया है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए और निमंत्रण को अस्वीकार किया गया है और अस्वीकार करके राम के बुलावे का जिस तरीके से अपमान किया गया है, राम का अपमान किया गया है, ये इसका जवाब जो है, क्योंकि ये महापाप है और इसका जवाब जो है वो राम भी देगी और जनता भी देगी। क्योंकि राम जब बुलाएंगे तो आप इनकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब राम बुलाएंगे तो आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि सबको पता है कि इस जग में एक ही सत्य है, वो है राम नाम। अब जब राम नाम सच होता है तो आपको आना ही पड़ता है, क्योंकि राम के बुलावे पर कोई रुक नहीं सकता। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।